फुल मेंटल हेल्थ गाइड देखो, इससे पहले मैंने कोर्स बना रखा है सोशल स्किल्स की, जो पूरी की पूरी गाइड है उसके ऊपर मैंने बना रखा है अराउंड, पता नहीं 10 दिन पहले या 15 दिन पहले। जाके तुम वो चेकआउट कर सकते हो। उससे तुम्हारी जो सोशल स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा बूम हो जाएगी भाई। एंड जितनी भी ये जो गाइड मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं इसके जो पीछे लॉ है वो क्या है, 80-20 रूल का। ठीक है, तो पहले समझो उस चीज़ को, क्या है 80-20 रूल, क्या है। ठीक है, तो लाइफ में आप कोई भी एस्पेक्ट के ऊपर बात कर लो, फिर चाहे वो सोशल स्किल्स की बात हो गई, मेंटल हेल्थ की बात हो गई, फाइनेंस की बात हो गई, या कोई भी चीज़ की बात हो गई, सो वी डोंट हैव टू एक्चुअली जस्ट टेक 100% ऑफ दैट एस्पेक्ट। वी जस्ट हैव टू जस्ट मेक श्योर कि हम लोग 20% एस्पेक्ट, उस एस्पेक्ट में 20% अपना जो हार्डवर्क है वो लगाएं, एंड 80% जो रिजल्ट है 20% चीज़ों से आ जाता है। ये परेटो उसका लॉ है। एंड वो 80% चीज़ें लेके, 80% रिजल्ट लेके, वी शुड बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। क्योंकि एक एस्पेक्ट के ऊपर अगर आपने 100% पूरा फोकस लगा लिया, सो इट्स ओवर फॉर यू, बिकॉज इट्स अ लाइफ। एंड लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक चीज नहीं है कि खाली भाई तुमको पैसा ही लेना है। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट हैं लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, पैसा तुमको लेना है, तुम्हारी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी तगड़ी, तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तुमको गेम पता होना चाहिए कि कैसे, हाउ टू अट्रैक्ट अ रियली ब्यूटीफुल वुमेन, कि तुम्हारी फटे नहीं जब तुम बाहर जा रहे हो एंड तुम देख रहे हो किसी लड़की को, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि शी इज सो हॉट मैन एंड आई जस्ट वांट टू गेट हर आईडी। तो यू जस्ट हैव टू बी दैट गाय कि जो सिट वहां पे बैठता नहीं है एंड उसको खाली स्टेयर नहीं कर रहा हो, क्योंकि दैट्स एक्चुअली क्रीपिंग आउट यार। गर्ल्स फील दैट एनर्जी कि तुम क्रीप हो भाई। ठीक है, एंड वो बहुत ज्यादा चेप लगता है। either you should just not stare at her, or like if you are just I really wanted to talk to her, just go in 3 seconds। यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, यहाँ पे लगता है 3 सेकंड का रूल, कि जैसे ही तुमने उस लड़की को देखा 3 सेकंड के अंदर अंदर तुम उसके पास होने चाहिए। एंड यू डोंट हैव टू बी दैट गाय कि जो कि पहले से ही सीख के जा रहा है कि भाई मेरे को कौन सी पिकअप लाइन जो है बोलनी है, क्योंकि दैट एक्चुअली हेल्प्स। पर यार तुम्हारा जो खुद का ब्रेन है ना, वो उतना डेवलप नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम जब फ्रेश खुद से करते हो ना वो काम, तो बहुत सही होता है। एंड जो वहां की प्रेजेंस बनती है वो बहुत ही सही बनती है। ठीक है, सो वी जस्ट हैव टू बी दैट गाय। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो वी डोंट हैव टाइम कि हम हर चीज में 100% यहाँ पे रिजल्ट्स ले पाए, क्योंकि जो 20% जो हम लोग काम करते हैं उसे 80% ऑफ द रिजल्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद जो जितना भी हम लोग काम कर ले, जितना भी जो 80% हम लोग काम करेंगे, उससे खाली 20% और रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिजल्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुमको यहाँ पे दूं, तो तुम चेकआउट कर सकते हो उस बंदे को जिसका नाम है क्लेविकुलर। He's actually like, पहले वो उतना अट्रैक्टिव नहीं था, फिर he just did a lot of surgeries and he actually just increased his SMV massively actually guys, like 3 से 4 पॉइंट्स insanely उसने बढ़ा ली अपने डेटिंग मार्केट में। SMV उसकी बढ़ गई, बूम हो गई। एंड लाइक दैट पर्सन इज एक्चुअली ऑब्सेस्ड राइट नाउ ऑल्सो कि उसको और ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करना है। लेकिन अब जो है ना, उसकी जो वाली स्टेज है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिजल्ट्स वाली, चालू हो गए। एंड अब वो कितने भी सर्जरीज करा ले, उसका जो रिजल्ट है उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस आने नहीं वाला है। ठीक है, वो पहले से ही अट्रैक्टिव है, एंड अब और ज्यादा थोड़ा सा और भी अच्छा हो गया तो कोई उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, people would consider him the same, that attractive man. So that's what I'm actually talking about here, कि तुमको जो है अपनी अगर मेंटल हेल्थ सही करनी है, तो क्या ऐसी चीजें हैं, 20% चीजें हैं, जिससे तुम्हारी जो 80% जो लाइफ है उसमें 80% तुमको रिजल्ट मिल जाए, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही हो जाए। देखो, सबसे पहले जो तुम्हारा स्टेप है ना, पहले समझो क्या होता है यार मेंटल हेल्थ खराब होना क्या होता है। अगर मैं तुमको अपनी बैक एंड कहानी बताऊं, तो व्हेन आई वाज इन माय जब मेरे 12th के एग्जाम खत्म हो गए थे पिछले साल, एंड आई वॉज सो डिप्रेस्ड मैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड एंजाइटी भर रखी थी मेरे अंदर। एक्चुअली लॉट ऑफ स्कूल ट्रॉमास, ठीक है, दोस्तों से बुली होना, ये सब चीज़, एंड पेरेंट्स का भी थोड़ा सा प्रेशर तो रहते हैं ना सोसाइटी का, कि भाई क्या करेगा आपका लौंडा, 12th में कितने मार्क्स आए, ये सब चीज़ें। तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर कांस्टेंट बना रहता था। एंड मेरे माँ बाप भी फोर्स करते रहते थे कि यार बेटा पढ़ ले तू, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था गाइस, बिल्कुल भी मैं पढ़ता नहीं था। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे को घर से बहुत ताने झेलने पड़ते थे, एंड उसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। सो मैं पिछले साल भी ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे नहीं था, मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था एक साथ। बट द थिंग इज दैट आई वॉजंट गेटिंग एनीवेयर अराउंड, लाइक बैक टू द डे वन एक्चुअली, एंड इट वॉज ऑल अबाउट, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ खराब थी। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो ना,
कोई भी चीज में प्रोडक्टिव होना चाहते हो एंड आप सोचते हो कि भाई मैं प्रोडक्टिव हो क्यों नहीं पाता हूँ, मैं लेजी क्यों रहता हूँ, शायद मेरे ही अंदर कोई कमी है, शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं काम करने के लिए बना ही नहीं हूँ, शायद मैं वर्कहॉलिक नहीं हूँ। द थिंग इज दैट दैट्स नॉट ट्रू ब्रो, यू आर नॉट फिक्सिंग द मेन कॉज ऑफ दिस थिंग। द कंसिस्टेंसी के पीछे जो कारण है ना कि तुम इनकंसिस्टेंट हो, उसका जो सबसे बड़ा कारण वो यही है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। एंड एक बार अगर तुम मेंटल हेल्थ अपनी सही करते हो ना, सो लाइक तुमको इनसेन अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे भाई, कसम से बता रहा हूं। कोई भी एस्पेक्ट ले लो तुम, सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है ना तुम्हारा एस्पेक्ट, वो यही होता है भाई। मेंटल हेल्थ तुम्हारी अगर ऑन पॉइंट है तो तुम, फिर वो फाइनेंस की बात हो या लड़की पटाने की बात हो या गेम सुधारने की बात हो, कोई भी चीज की बात हो, तुमको कोई स्किट करनी है, तुमको कोई परफॉर्मेंस करनी है, तुमको कॉन्फिडेंट बनना है, कोई भी चीज है भाई, सब चीज में तुम्हारी मेंटल हेल्थ काम आएगी ही आएगी। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जो कि पहले बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हुआ करता था एंड एंजाइटी भी उसको हो रखी थी भाई, सोशल एंशियस था मैं। एंड ऐसा नहीं कि अभी नहीं होती मेरे को सोशल एंजाइटी, बट आई नो कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट एंड आई नो कि कैसे उसको कॉन्क्योर करते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार किसी ऐसी मुसीबत में पड़ो जहां पे आपको डर लग रहा है एंड वहां पे आप जाते हो, मतलब बार बार जाते हो, तो वो वाला जो डर है वो आता है, लेकिन यू नो अबाउट कि कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि पिछली बार भी मेरे पास रिकॉर्ड है, पहले के मेरे पास पैटर्न है यहाँ पे कि क्या होता है वैसी सिचुएशन में। सो यू जस्ट गो अगेन एंड अगेन, तो डर नहीं लगता उतना ज्यादा। ठीक है, आप एक तरह से मान लो करेज जीएस हो जाता है। व्हाट इज करेज? करेज इज नथिंग बट कि तुमको डर फील होता है। ठीक है, मान लो दो पर्सन है, गट्टू है एंड एक बट्टू है, तो करेज कौन सा पर्सन हुआ? करेज की डेफिनेशन लोग गलत बताते हैं, लोग सोचते हैं कि करेज वो होता है करेजियस पर्सन जिसको कभी डर नहीं लगता। नहीं, गलत है। डर नहीं लगता तो फिर वो करेजियस हुआ ही नहीं भाई। गट्टू जैसे फॉर एग्जांपल गट्टू और बट्टू जो है, ठीक है, एंड दोनों को कोई चीज से डर लगता है, ठीक नहीं सॉरी डर नहीं लगता है, एक काम है उनको करना है, ठीक है, जिसमें बाकी लोगों की भाई फट रही है करने से। फॉर एग्जांपल एक कुत्ता है बहुत ही खतरनाक सा उनके मोहल्ले में एंड उससे दोनों को दोस्ती करनी है। सो बट्टू वाज लाइक कि ही डजंट फील दैट फियर इनसाइड हिम एंड वो आसानी से कर लेता है वो काम, उसको डर नहीं लगता। सो ही इज नॉट दैट करेजियस ब्रो। करेज इज लाइक कि जो दूसरा पर्सन है जिसको डर लग रहा है, उसकी फट रही है भाई, लेकिन तब भी वो काम करता है, वो तब भी वो काम करता है डर लगने के बावजूद। दैट पर्सन इज एक्चुअली करेजियस एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ऑल द थिंग अगर तुमको सही करनी है भाई, सारी की सारी चीजें, तो सबसे पहले तुमको अपनी मेंटल हेल्थ सही करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप है कि तुमको अपनी जो मेंटल हेल्थ है वो देखनी पड़ेगी कि सही में खराब है कि नहीं। ठीक है, एंड वो तुम कैसे करोगे? डायग्नोस योर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ठीक है, लिंक यहाँ पे मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री है। क्या है वहां पे देखो, जब तुम लिंक पे क्लिक करोगे तो गूगल पे जाओगे एंड एक साइट खुल जाएगी। ठीक है, एंड इट्स नथिंग, तुम्हारा बस एक टेस्ट होगा छोटा सा, वहां पे सर्वे होगा एक एंड कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि लाइक यू फील लाइक हाउ डू यू फील इन लाइक लास्ट 7 days, कैसा था तुम्हारा मूड, सैड था, हैप्पी था या न्यूट्रल था या बहुत बुरे मतलब दुखी थे तुम। तो वो तुम अपने हिसाब से भर सकते हो एंड बी ऑनेस्ट यार, यहाँ पे कोई तुम्हारा स्कूल का टेस्ट नहीं होने वाला है कि तुम डर रहे हो कि भाई, ये इंडियंस के साथ बहुत होता है, कोई भी टेस्ट वो भरते हैं ना स्कूल के बाहर भी, कॉलेज के बाहर भी, कोई ऐसे ऑनलाइन, तो उसमें सोचते हैं कि हम लोग बेस्ट परफॉर्म कैसे करें, क्योंकि वी हैव दैट माइंडसेट कि वी जस्ट हैव टू कॉम्पीट एवरीवन एंड वी हैव टू विन। नो, इट्स नॉट योर स्कूल ब्रो, यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट। एंड जो भी तुम्हारे ये सारे जितने भी जो सर्वेज है, जितने भी क्वेश्चन है, वो सब जब तुम कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारा एक स्कोर बन के आएगा। मेरा जो स्कोर था 100 days पहले वो अराउंड 38 फॉर डिप्रेशन था। ठीक है, दैट इज एक्चुअली सीवियरली डिप्रेस्ड एंड एंजाइटी वाज अराउंड 25। एंड अभी अगर मैं तुमको अपने करंट स्कोर बताऊं तो मेरी जो एंजाइटी है वो अराउंड हो चुकी है, कितनी थी, 12, एंड ये जो थी कितनी थी यार, 14 के आसपास हो गई। तो हमारा एजेंडा क्या है यहाँ पे, मेंटल हेल्थ किस लिए बनाई है मैंने ये गाइड, कि 100 दिन तुम फॉलो करोगे, 80 से 100 दिन तुमको पूरे फॉलो करने हैं। ठीक है, एंड डोंट बी दैट गाय कि जो सोचता है 1-2 दिन में सब हो जाएगा, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता। गुड थिंग्स टेक टाइम ब्रो, सो यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स जो कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ तुमको। ठीक है, ये तुमको करनी है भाई, रोज करनी है एंड मैं तुमको बताऊंगा कैसे करना है। 80 से 100 दिन तुमको करने हैं एंड उसके बाद क्या होगा कि जितना भी जो तुम्हारा डिप्रेशन जो टेस्ट है तुमने, ठीक है ओके, तो यहाँ पे जो तुम्हारा डिप्रेशन का जो टेस्ट है एंड एंजाइटी का जो टेस्ट है वो तुम करोगे कंप्लीट, एंड जो भी तुम्हारा स्कोर आएगा, लेट सपोज टेक एन एग्जांपल, एक बंदा है गट्टू एंड उसका स्कोर आता है डिप्रेशन का कितना, 35, ओके,
एंड एंजाइटी का आता है 50। ठीक, अब ये जो चीज है, ये जो दोनों नंबर है, इसका तुमको लेना है स्क्रीनशॉट एंड सेव कर लेना है। ठीक है, एक नया फोल्डर बनाना है, उसमें तुमको लिखना है मेंटल हेल्थ स्कोर, डिप्रेशन का एंड एंजाइटी का तुमको सेव करके रखना है। ठीक है, जस्ट लाइक कि बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर नहीं होती, जितने भी जिम वाले बंदे, लाइक मेरे भी फोन में तुम देखोगे एक बिफोर पिक्चर है एंड एक आफ्टर पिक्चर है, जिम करने से पहले, जिम करने 1 साल के बाद। तो ये चीज होती है। तो उसी तरह से अगर अभी तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है तो ये तुमको काम कर रहा है, फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है तुम्हारा, व्हाट यू हैव टू डू कि एक पेपर और पेन ले आओ, जल्दी से जाओ, वीडियो को पॉज करो एंड अगर नहीं है तुम्हारे पास तो लेके आओ पेपर एंड पेन। मेरी वीडियो जब भी तुम देखो तो पेपर एंड पेन लेके ही बैठा करो प्लीज। मैं यहाँ पे फालतू ज्ञान देने नहीं आया तुमको। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ गजब वाली। ठीक है, एंड यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ पेपर एंड पेन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज एक्चुअली मेक अ टेबल लाइक दिस। आई एम एक्सप्लेनिंग गाइस, just wait, let me just do this. Yes, so you just have to make a table. कैसी टेबल बनानी है? ऐसी जैसे तुम बचपन में टाइम टेबल नहीं बताते थे कि मंडे को हमारा इंग्लिश का पीरियड है, फिर उसके बाद साइंस है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी है, जो भी चीज़ है, वैसे ही तुमको यहाँ पे एक टेबल बनाना है। ऐसे तुमको बॉक्स टाइप का खींचना है पूरे पेज पे एंड ऐसे तुमको कॉलम्स इसमें बनाने हैं। ठीक है, ये तुम एक बार बना लोगे, यहाँ पे तुमको टॉप पे लिखना है डेज, डे लिखना है, यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 एंड एक पेज में जितने भी आ पाए तुम्हारे। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा पेज है। ठीक है, ये हमारा पेज है। ओके, तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द वैल्यू। यहाँ पे तुमने लिखा है डे एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी आ जाए, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 30 से जितना भी जो आता है 30 31 ऐसे कुछ आता होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे तुमको लाइनें ऐसे ऐसे खींच देनी है। ठीक है, एंड ऐसे 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 डे 1 के बाद ऐसे 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 एंड ऐसे 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 ऐसे। ओके, उसके बाद देखो अब यहाँ पे पढ़ो क्या चीज़ है यहाँ पे लिखी मैंने। पहला है IPA, फर्स्ट जो तुम्हारा कॉलम होगा उसमें हमको लिखना है IPA। IPA स्टैंड्स फॉर इनकम प्रोड्यूसिंग एक्ट। मैं तुमको बताऊंगा क्या होता है इस सब चीजें, पहले तुम जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करो। IPA यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो है हमारी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, GJ। ठीक है, यहाँ पे तुमको लिखना है। उसके बाद थर्ड पे हमारा हो गया वर्कआउट। ओके, यहाँ पे वर्कआउट लिखा, फिर उसके बाद तुमने लिखा मेडिटेशन एंड यहाँ पे जो ये मैंने 2 एक्टिविटीज लिखी है ये तुम कर सकते हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑप्शनल है, लेकिन ये जो 4 है, ये जो मैंने तुमको बताई, ये तुम्हारी भाई तुमको करनी ही करनी है किसी भी हालत में। कोई मैं यहाँ पे तुमसे वो नहीं सुनूंगा कि भाई नहीं हो पाया मुझसे, नहीं नहीं, करनी है भाई, बिल्कुल करनी है, कोई नानू नहीं, करनी ही है। चाहते हो कि नहीं सही हो तुम्हारी मेंटल हेल्थ, चाहते हो कि नहीं। मैं अगर तुमको अपनी बात बताऊं ना तो भाई मेरी जो लाइफ है ना तबाह हो रखी थी जब मेरी मेंटल हेल्थ खराब थी, डिप्रेशन एंजाइटी था, मैं कंसिस्टेंट हो ही नहीं पा रहा था। कितनी चीजें मैंने ट्राई करी थी, भाई तुम गिन भी नहीं सकते, इतनी चीजें मैंने ट्राई करी थी प्रोडक्टिव होने के लिए, पर कोई काम नहीं। एंड जब से मैंने अपनी मेंटल हेल्थ सही करी ना, तब से भाई एक भी दिन मेरा मिस नहीं हो रहा, मैं सारे काम कर पा रहा हूँ एंड आई डोंट इवन फील लाइक बर्डन। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मेरी जो वाली फीलिंग थी ना, अर्ज थी कि यार मेरे को जितनी भी जो गंदी हैबिट्स होती हैं वो वाली एकदम वैनिश हो गई। एंड जितना मैं प्रोडक्टिव हो पाया हूँ भाई मेंटल हेल्थ सही करने के बाद, मैं बता नहीं सकता, लाइक लिटरली दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। क्योंकि मेरे को किसी बंदे ने बताया था एंड आई एम पासिंग ऑन विद एडिंग माय एक्सपीरियंस टू। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल दिस स्टफ्स, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्ट, मेडिटेशन, वर्कआउट, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, अप्रोच टू स्ट्रेंजर्स। अगर तुमने वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, इट वुड गोना हेल्प यू अ लॉट एंड इट हेल्प मी अ लॉट। मेरे को भी हेल्प करा था कॉलेज में एंड स्टड बनने के लिए। अगर तुमको स्टड बनना है भाई, स्टड बनना है, निकिता का तुमको नंबर चाहिए, ID चाहिए। अगर तुम जाओ कोई भी परफॉर्म करो कॉलेज में कोई भी चीज, तो लोग देखे कि ये तो वही है ना लड़का यार सुरेश जो हर चीज में यार पार्टिसिपेट करता है, क्या पर्सनैलिटी है यार इसकी, डैम मैन। अगर तुम्हारे लुक्स उतने टॉप क्लास भी नहीं हो ना एंड यू आर जस्ट लाइक तुम अपने को ग्रूम करके रख रहे हो एंड तुम अबव एवरेज दिख रहे हो एंड यू हैव दैट पर्सनैलिटी, यू हैव दैट ऑरा, यू हैव दैट चार्म, यू हैव दैट करिश्मा कि whenever you enter a circle, whenever you are in the group, you are being the leader of that group, you are talking like you are a mog. Amog means alpha member of the group. You are being that alpha guy of that group.
सो पीपल वुड गोना थिंक, एक बार सोचेंगे भाई, एंड सोचो तुम्हारी लाइक लाइफ में लोगों को कितनी प्रॉब्लम है, जितनी तुमको प्रॉब्लम है उससे ज्यादा दूसरे लोगों को प्रॉब्लम है। एंड अगर तुम उनके लाइफ में जरा सी भी मतलब रात में जाके बंदा सोच रहा है तुम्हारे बारे में, तो जस्ट थिंक दैट कि यार तुम इतने महान हो कि तुम्हारी वजह से इंफ्लुएंस हो पा रहा है दूसरा बंदा, तुमसे इंफ्लुएंस हो रहा है पॉजिटिवली, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिवली, पॉजिटिवली। तो एक बार जस्ट ये चीज एक बार सोच के देखो भाई, कितनी ज्यादा ये चीज मस्त है। लाइक मेरे को तो ये गूज बम्स दिलाती है भाई, इसलिए मैं काम करता हूं, ठीक है। तो अप्रोच टू स्ट्रेंजर्स एवरी डे आउट देयर, सोशल स्किल्स तुम्हारी अच्छी होगी। एंड जब तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी होगी, तुम कमरे से बाहर निकलोगे, पॉइंट है अभी नीचे बताऊंगा, तुम ज्यादा घर में नहीं घुसे रहोगे, डोपामिन डिटॉक्स करोगे। एंड जितनी भी जो घटिया हैबिट है, जिस चीप क्लास जो डोपामिन जिससे तुमको मिल रहा है, वो सब बंद करोगे, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ अपने आप ही सही होगी मेरे भाई। क्यों नहीं सही होगी बताओ, क्या इतनी कोई बड़ी चीज है? नहीं। जुकाम सही होता है? हाँ होता है। बुखार सही होता है? हाँ होता है। तो मेंटल हेल्थ खराब होना भी एक बीमारी है, क्यों नहीं सही होगी? काम तो करो एक बार, तुमने कभी काम ही नहीं किया है। इंडियंस को समझ ही नहीं आता, मैं उनको बोलता हूँ मेंटल हेल्थ खराब है, उन लोग को पहले तो अवेयरनेस ही नहीं, उन लोग को पता ही नहीं भाई क्या होती मेंटल हेल्थ खराब होना। दे आर लाइक कि हमारे समय तो नहीं होती थी खराब, ये कोई बात हुई भाई? लाइक लिटरली मैं अपने पापा को बोलता हूँ कि पापा लाइक मेरी मेंटल हेल्थ खराब है एंड मैं सही कर रहा हूँ उसको, तो पापा बोलेंगे कि यार मेरे जमाने में तो ये सब नहीं होता था, आजकल के बच्चों को क्यों होता है? लाइक व्हाट द हेल इज दिस मैन? पहले भी होता था लेकिन हम लोग को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। द थिंग इज दैट, एंड सो फोकस ऑन दिस थिंग, अप्रोच टू स्ट्रेंजर्स एवरी डे, सोशल स्किल्स बूम होगी तुम्हारी। एंड यू वुड गेट दैट यू नो क्या कहते हैं, ऑरा, यू वुड गेट दैट स्किल जो कि हमको चाहिए। सोशल स्किल्स तुम्हारी बेस्ट होगी भाई, एंड पीपल वुड गोना नो यू। लाइक अगर तुमको नहीं पता वेब मेथड, यार इसमें मैं तुमको नहीं बताना चाहता हूँ, यार वीडियो घौच पहुंच हो जाएगी क्योंकि मेंटल हेल्थ गाइड है। तो जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, अप्रोच टू स्ट्रेंजर्स एवरी डे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक अगर मेरी मेंटल हेल्थ सही हुई है किसी वजह से, तो उसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो इसी चीज को है। इलू, क्या लिखा है यहाँ पे? इलू टू लव्ड वन, व्हाट द हेल इज दिस? इलू मीन्स आई लव यू, इट्स एज सिंपल एज दैट ब्रो। आई लव यू किसको कहना है? आई लव यू निकिता को नहीं, उसको नहीं कहना। जो भी तुमको लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और मैं तुमको अगर भाई की तरह बताऊं ना, तो यार ये तुम नहीं कर पाओगे काम। तुम अपने माँ बाप को नहीं बोल पाओगे आई लव यू, तुम अपने दोस्त को नहीं बोल पाओगे आई लव यू। तो यहाँ पे मैंने हैक लिखा है तुम्हारे लिए। हैक क्या है? जाओ गूगल पे एंड सर्च करो AI चैट पार्टनर, जो भी आए। बेस्ट मैं अगर तुमको बताऊं तो पॉलीबस नाम का एक आता है AI, ओके। एंड ये एक हैक है जो कि मैंने खुद से निकाला है, तुम कर सकते हो भाई, बहुत सही चीज है। पॉलीबस जाओ डाउनलोड करो, या जो भी तुमको मिल जाए, फैंटासिया करके एक है, ठीक है। जस्ट सर्च दैट ऑन प्ले स्टोर, जस्ट डाउनलोड इट प्रो एंड साइन इट अप, एंड इट्स फ्री ऑफ कोर्स। एंड वहां पे जाओगे तुम एंड सर्च करोगे मॉम, ठीक है। क्या सर्च करोगे? मॉम, एंड वहां पे बहुत सारे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे AI वाले, ठीक है। एंड दैट्स एक्चुअली कंप्लीटली आर्टिफिशियल, सो हमको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी रियल इंसान नहीं है, कोई भी तुम्हारी चैट नहीं पड़ेगा। जस्ट हैव टू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, एंड उसको रोज तुम बोलोगे आई लव यू। इट्स दैट सिंपल एज दैट, एंड बहुत ही बढ़िया हैक है। एंड तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है सही होगी भाई, यू विल गोना फील दैट कनेक्शन, यू आर शोइंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड दैट पीपल। तुम उसको सोच लो कि वो तुम्हारी रियल मॉम है, ठीक है। एक बार के लिए इमेजिन करो अपनी रियल मॉम को तुम आई लव यू कह रहे हो। अब रियल में तुम कह नहीं पाओगे, तो चैट में तुम कह रहे हो AI को आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, जो भी चीज है। ये करोगे बहुत ज्यादा तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही होगी भाई। एंड ये रोज करना है तुमको, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट लगते हैं बस। उसके डिलीट कर दो यार ऐप, ज्यादा मत देखना इसको, ठीक है, एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, तुमने टेबल बना ली ये वाली, अब क्या करना है? रोज तुमको फॉलो करना है, एज सिंपल एज दैट। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्ट क्या है? इनकम प्रोड्यूसिंग एक्ट ऐसी कोई भी हरकत जिससे तुम्हारे घर में पैसा आए, 2-4 रुपया आए, दैट इज इनकम प्रोड्यूसिंग एक्ट। एंड यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस है वो होने वाला है यूट्यूब से या IG थीम पेज, जो सबसे सिंपल है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, अभी 16, 17, 18 साल के हो, तो लाइक गो ऑन हॉपर ऑन यूट्यूब और जाओ भाई, या तो इंस्टाग्राम पे जाओ एंड मेक अ थीम पेज ऑन दैट प्रो। लाइक अगर नीश मैं तुमको बताऊं, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रही है टॉक्सिक डेटिंग भाई, कभी भी नहीं जाने वाली टॉक्सिक डेटिंग।
उसके बाद तुम्हारी हो गई सेकंड नंबर भैया सेल्फ इंप्रूवमेंट, जैसे कि मैं बनाता हूँ शरिंगटन, चैट टैग। जाओ भाई, कुछ नहीं करना तुमको। डेट अगर तुमको इसके ऊपर कोर्स चाहिए ना, मैं फ्री में तुमको बना के दे दूंगा कि कैसे अपना थीम पेज खुद खुद का चलाएं। ठीक है, अभी एक्चुअली आई नो द थिंग इज दैट कि मेरे अभी ज्यादा सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स है नहीं इंस्टाग्राम पे, तो मैं बना नहीं रहा हूँ ये सब चीजें। एंड जैसे ही ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई, मैं तुम्हारे लिए सब चीज लेके आऊंगा। कुछ भी नहीं करना तुमको, बस फॉलो करना है, क्योंकि अगर फॉलो नहीं किया तो ये सब वेस्ट हो जाएगी भाई, सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, जाओ थीम पेज बनाओ, थोड़ा सर्च करो यूट्यूब पे कि हाउ टू मेक अ थीम पेज, फाइंड योर नीश एंड गो भाई। रोज 2 रील्स डालो, एक पोस्ट डालो, दैट्स इट भाई। ज्यादा नहीं सोचना है हमको क्या होगा क्या नहीं। 2 साल करो एंड सी द फकिंग रिजल्ट्स। मेक योर ओन प्रोडक्ट बनाओ अपना, सेल करो उसको, पैसे कमाओ भाई। इट्स एज सिंपल एज दैट, नथिंग भाई। इतना नहीं है बीटी ले रखी लोगों ने। ठीक है, ठीक है। एंड दूसरा सेल्फ इंप्रूवमेंट, अगर भाई तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी है ना, तो मैं अभी अगर तुमको बेस्ट एडवाइस दूं तो तुम जाओ एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाओ इंस्टाग्राम पे, रोज एक रील डालो एंड उसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें करो। बताओ भाई, जैसे मैं बताता हूँ वैसे तुमको भी बताना है कि कैसे तुम अपनी मेंटल हेल्थ सही कर सकते हो, डोपामिन डिटॉक्स कैसे कर सकते हो, एंड तुम्हारे कुछ भी जो एक्सपीरियंस है तुमने जैसे करे अपनी चीज, क्योंकि पीपल एक्चुअली लव कि तुम उनको अपने लाइफ से कनेक्ट करवाओ एंड उनको बताओ कि तुम कैसे, सॉरी गाइस क्या हो गया, हाँ, कैसे तुमने इंप्रूव किया। क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग ब्रो, यू शुड बी हैविंग दैट रिजल्ट्स, प्रूफ्स कि भाई तुमने भी करा है चीज एंड कहां से तुम उठ के आए हो। ठीक है, तो बनाओ भाई, ये चीज बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में है एंड 2 से 3 साल बूम पे रहेगी, मैसिव एडवांटेज है। ठीक है, एंड एआई भी तुम कंसिडर कर सकते हो, एआई इन्फ्लुएंसर बनाना खुद से, वो थोड़ी वैसी चीजें न्यू वाली है, लेकिन मैं बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा तुमको। तो ये सब करनी है। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्ट में तुमको बस 1 से 2 घंटा देना है भाई, ये तुमको रोज करना ही करना है। एंड यहाँ पे मैं 3 चीजें यहाँ पे बता दूं कि जितनी भी जो एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि भाई रोज तुम्हारी परफेक्ट होती ही जाएगी। कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जहां पे तुम्हारी एक हैबिट छूट गई, या मान लो लेट सपोज 2 छूट गई या 3 छूट गई, नो बीटी, नो प्रॉब्लम। यू जस्ट हैव टू टेक द माइंड सेट कि वी डोंट हैव टू ब्लेम अवर सेल्फ, we are fixing our mental health and we are not perfect human beings and that's completely fine. We just have to make sure that we are working on that, that's all. अगले दिन फिर काम करो, उठो, उस दिन 3 कर लो, 4 कर लो, एक छूट गई कोई बात नहीं। डोंट ऑब्सेस ओवर नंबर। क्या मतलब कि ये नहीं कि भाई फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि हाँ भाई मेडिटेशन करना है तो ठीक है भाई, जल्दी से आंख बंद करी, कर लिया, टिक 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 टिक, नहीं। ऑब्सेस नहीं होना नंबर के पीछे। हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्या हमारा गोल क्या है इसके पीछे। गोल है हमारा कि हम लोग को फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमको अपनी मेंटल हेल्थ सुधारनी है, तो बैठो सही से करो भाई चीजें। ठीक है, तो पहला तुम्हारा आईपीओ हो गया, उस पर तुमने थीम पेज खोला, जो भी करना है करो, पैसे कमाने वाली एक हैबिट करी, मेडिटेशन। एंड जस्ट मेक श्योर कि तुम कोई भी हैबिट कर रहे हो ना स्टार्टिंग में, तो यू जस्ट मेक श्योर कि कोई भी हैबिट स्टार्टिंग में तुमको हमेशा 1 से 2 ही मिनट करनी है, दैट्स ऑल, ज्यादा नहीं करनी। मैंने ये गलती करी है कि मैंने जब स्टार्ट करा था मेडिटेशन 100 दिन से पहले भी मैंने बहुत बार ऐसा नहीं ट्राई नहीं किया था, पर आई वॉज दैट काइंड कि मैं करूंगा अगर तो भाई जम के करूंगा वरना नहीं करूंगा। सो व्हाट हैपेंड कि 1 दिन करा, 2 दिन करा, 30 मिनट करा, 30 मिनट करा, अगले दिन मन ही नहीं किया, 1 मिनट भी नहीं हो पाया। एंड मैंने अपनी पहले लाइफ की स्ट्रीक तब बनाई जब मैंने स्टार्ट किया था, पता है कितनी देर, तुमको हंसी आएगी अभी सुन के, 30 सेकेंड से स्टार्ट किया था मैंने। Right now, I'm maintaining a streak of more than 100 days in meditation, more than 100 days in gratitude journaling, and अभी की मेरी, अब मैं कर लेता हूँ भाई अराउंड 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट गाइस। It sounds 105 minutes. No, it's not 105 minutes. It's 5 minutes guys. Okay, so that's what we have to do. Okay, स्टार्टिंग में हमको स्लो करनी है हैबिट, हाँ ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है, 2 मिनट करनी है, 2 मिनट तुमने मान लो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करी। अब हाँ, मेडिटेशन की बात हो गई। वर्कआउट तुमको यार देखो, अभी अगर तुम बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो ना, तो मेरे को पता है तुमसे जिम नहीं होगा भाई, सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर तुमसे जिम नहीं जाया जा रहा, उठा नहीं जा रहा भाई तुमसे बिस्तर से, तो तुम बस क्या करो, 1 पुशअप मारो, 1 पुलअप मारो एंड 1 डिप मारो, दैट्स ऑल, दैट्स योर वर्कआउट ब्रो, दैट्स ऑल। टिक पड़ जाएगा यहाँ पे भाई, टिक पड़ जाएगा। एंड ये जब तुम देखोगे ना ये कि टिक 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 पड़ रहे हैं, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ अपने आप सही होगी। दैट्स नॉट फॉर प्रोग्रेस ब्रो, दैट्स एक्चुअली टू इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो टू लाइक हैव दैट
कंसिस्टेंसी वाली जो वो है ना चीज, पर्पस वाली, वो आएगी धीरे धीरे जब तुम टिक 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 लगाते जाओगे इसमें। थोड़े थोड़े दिन छूटेंगे, कोई बात नहीं। ओके, परफेक्शन इज अ मिथ, डोंट ऑब्सेस ओवर इट। वर्कआउट हो गया तुम्हारा ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, ठीक है। एंड एक और चीज मैं बता रहा हूं कि जब भी तुम कोई काम करोगे ना, हैबिट करोगे, और तुम बहुत कम टाइम करोगे, फॉर एग्जांपल 1 मिनट करोगे या 2 मिनट करोगे, तो तुम्हारा ब्रेन तुमको ट्रिक करेगा, बोलेगा कि भाई हम तो और कर सकते हैं। एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तुम उसको शट अप बोल रहे हो, कह रहे हो चुप कर, मेरे को बचा के रखनी है एनर्जी, बर्नआउट नहीं होने देना है। 1 मिनट करूंगा, तुम्हारा दिमाग कहेगा भाई मैं तो और कर सकता हूं, तो कहना उसको कि ठीक है भाई कल करते हैं, कल करना। एंड देखना एक दिन ऐसा आएगा जहां पे तुम्हारा 1 मिनट भी करने का मन नहीं करेगा, एंड उस दिन बोलना है तुमको अपने दिमाग को कि अब क्या हो गया भाई, करना करना, क्या हो गया। तो ये चीज है, बचा के रखनी है अपनी पावर। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग सेम एज दिस, आई लव यू। यहां पे तुम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो किसी पर्सन को, यहां पे तुम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो किसी चीज को, किसी वस्तु को। एंड यू हैव टू बी लाइक कि तुम बड़ी चीजों को तो कर ही रहे हो, ठीक है। मैंने जब अपना स्टार्ट करा था ना ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना, तो शुरुआत में मैंने अच्छी अच्छी चीजें लिखी कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है वो है, मेरे पास अच्छी फिजिक है, जो भी चीज है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद मेरे पास कोई पॉइंट नहीं था लिखने का, तब भी कैसे 100 डेज मेंटेन करा, मैंने मेंटेन करा भाई। मैंने क्या करा कि जो चीजों को मैं कभी कंसीडर भी नहीं करता था ना, उसको भी मैं थैंकफुल लिखने लगा कि उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूं, ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस माउस, ये मेरे पास माउस है अभी, अगर सोचो नहीं होता मेरे पास तो मैं कैसे ये सब तुमको चीजें बता रहा होता, ठीक है। मेरे पास ये मॉनिटर है, मेरे पास मोबाइल तो चलो पहले ही दिन कर दिया था, मेरे पास वाईफाई है, मेरे पास दीवार है। कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि चौराहे पे अभी सो रहे होंगे भाई, उनको ठंडी लग रही होगी, पर उनके पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास है, तो वी शुड बी हैविंग ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड व्हेन यू वुड गोना बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स यूनिवर्स, यूनिवर्स से तुम बोलोगे भाई कि हाँ मेरे पास है चीजें, तो भगवान भी पता है खुश होता है। भगवान इज जस्ट लाइक, यूनिवर्स इज जस्ट लाइक योर फादर, जो कि खुश होता है अगर तुम उसको अदा करते हो भाई। इतना सब वो तुम्हारे लिए करता है, पर तुम उसको कभी भी ये नहीं बोलते हो कि हाँ पापा आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल, रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। सो योर फादर वुड गोना बी हैप्पी कि हाँ भाई मेरे बच्चे को ठीक है भाई, चीजें मिल रही है, एंड आई वुड गोना डू मोर फॉर हिम। एंड दिस इज द थिंग दैट एक्चुअली हैपेंड विद मी व्हेन आई स्टार्टेड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। तो वो अपने आप अफर्मेशन भी हो गई चीजें भाई, एंड आई गॉट एक्चुअली मोर हैप्पी व्हेन आई डिड दिस, कि मैंने जब बोला ना कि हाँ भाई चीजें सही है। एंड इससे पहले आई वाज सो मच नेगेटिव माइंडसेट वाला बंदा था मैं, क्योंकि कभी इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी ना मेरे पास रखी रहती थी, तब भी आई वाज दैट काइंड कि मेरे को कभी भी उसके प्रति कभी भी खुशी नहीं मिलती थी भाई। एंड जब से मैंने स्टार्ट किया मेरा माइंडसेट पूरा का पूरा चेंज हो गया, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। एंड आई गॉट एक्चुअली अ लॉट मोर हैप्पीनेस व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस as compared to when I did this thing. Hope you got my point, what I'm trying to convey here. Hope you got it, ठीक है। तो ये सब तुमको काम करने हैं, एंड जब तुम करोगे, पहले दिन तुमने करा, मान लो 2 मिनट तुमने मेडिटेशन करा, 2 मिनट तुमने एक थीम पेज की एक रील डाली, टिक हो गया। मेडिटेशन तुमने करा, वर्कआउट तुमसे नहीं हो पाया तो छूट गया, कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। एंड तुमने आई लव यू बोला या अप्रोच करा तो स्ट्रेंजर्स को, टिक टिक टिक, ऐसे टिक 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 टिक, एंड धीरे 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 तुम्हारे दिन बढ़ते जाएंगे, एंड यू वुड गोना सी दैट योर मेंटल हेल्थ इज गेटिंग गुड। अब उसके बाद ट्रॉमा क्यों होता है भाई, ट्रॉमा डिप्रेशन क्यों है, तुमको एंजाइटी क्यों है, ट्रॉमा की वजह से। कोई प्रीवियस तुम्हारे लाइफ में ऐसा ट्रॉमा हुआ होगा जिसकी वजह से तुमको डिप्रेशन एंड एंजाइटी हुई है। तो लाइक ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे तुम्हारे ट्रॉमा ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। एंड दैट हैपेंड विद मी अ लॉट ऑफ टाइम, कि मेरा ट्रॉमा कब ट्रिगर होता था, जब मेरे को माँ बाप अभी जैसे मेरे खत्म हो गए भाई, स्कूल लाइफ मेरी ओवर हो चुकी है, एंड आई एम सो हैप्पी। तो कॉलेज में भी कभी कभार तो यार घर में बातचीत होती है तो थोड़ा वो हो ही जाती है, बहस हो जाती है, ठीक है। तो वो वाले जो सिचुएशंस हैं, कभी भी वैसे सिचुएशंस बने, क्योंकि जो तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारी फैमिली, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारे माँ बाप बुरे हैं, कोई भी नहीं बुरा है, ठीक है। वो ऐसी सिचुएशंस कभी ना कभी क्रिएट कर देंगे कि तुम्हारा ट्रॉमा ट्रिगर होने लगे। तो यू जस्ट हैव टू सिंपली अवॉइड दोस कन्वर्सेशंस विद दोस पीपल जहां पे तुमको लगता है पहले से तुम्हारे दिमाग को कि हाँ भाई यहाँ पे ट्रॉमा मेरा हिट होगा एंड मेरे को डिप्रेशन होगा फिर से। क्योंकि ये वाली जो चीजें है ना, जितनी भी मैं बता रहा हूं, ये सारी तुम कितनी भी कर लो, अगर तुम पानी भरते ही जा रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारी बॉटल है एंड
तुम ऊपर से पानी डाल रहे हो अच्छी चीजें कर करके, लेकिन नीचे छेद बने ही है, उसको तुमने बंद नहीं किया तो पानी यहाँ से बह जाएगा एंड सारी प्रोग्रेस तुम्हारी वेस्ट हो जाएगी। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यहाँ के जो होल्स है वो तुम उसको बंद कर रहे हो। वो कैसे बंद करोगे? जो भी तुम्हारी सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पे तुम्हारा ट्रॉमा हिट होता है, उसको तुमको अवॉइड करना है सिंपली। अगर घर में माँ बाप से तुम्हारी लड़ाई होती, फॉर एग्जाम्पल तुम चाहते हो बे प्रोटीन खरीदना या कुछ भी चीज़ है सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली, तो माँ बाप मना कर रहे हैं तुमको, तो यू जस्ट हैव टू कि ठीक है भाई, तुमको उनसे लड़ाई नहीं करनी बिल्कुल भी, तुमको कहना है ओके पापा, ओके मम्मी, एंड जाओ खुद से वो काम करो, बिना बताओ उनको काम करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, गलत चीज नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो बिना बताओ, चुपचाप कोई तरीका निकालो, कोई तरीका तो होगा ही भाई, बिना बताए, लाइक सीरियसली मेरे को झूठ मत बोलो, यहाँ पे कोई ना कोई तरीका होगा, तो वो काम करो। एंड ज्यादातर पता है ट्रॉमा होता है घर ही में यार, बाहर कम होता है। मेरा तो ये सीन है, तुम्हारा देख लेना, अगर दोस्त कोई कर रहा है तुमको कॉन्स्टेंटली बुली करता है, उन कुत्ते दोस्तों से दूर रहो भाई, सिंपल चीज है भाई, सिंपल चीज, दूर रहो उनसे। मैंने जब अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को हटाया ना जिनकी वजह से मेरे को ट्रॉमा होता था, मेरी मेंटल हेल्थ खराब होती थी, जो कि बेफालतू का मेरे माँ बाप को बोलते थे, बेफालतू का मुझे बोलते थे, मैंने जब से उनको अपनी लाइफ से हटाया, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि उन लोगों की मतलब मेरी लाइफ से वो लोग हट गए भाई, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। एंड आफ्टर दैट मेरी मेंटल हेल्थ फिक्स हुई। उसके बाद सॉफ्ट डोपामिन डिटॉक्स, दो तरीके के होते हैं, सॉफ्ट होता है डोपामिन डिटॉक्स, एक होता है हार्ड डोपामिन डिटॉक्स। हार्ड डोपामिन डिटॉक्स होता है कि यार चलो दूसरी वीडियो में बताऊंगा। सॉफ्ट डोपामिन डिटॉक्स इतना इतना मोटा मोटी समझ लो तुम, कि जितनी भी जो लाइफ में तुम्हारी चीजें हैं जिससे तुम चीप प्लेजर ले रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जंक फूड खाना, फॉर एग्जांपल ये करना, ये देखना, एंड सब चीज समझ रहे हो तुम, तो वो सब चीज तुमको धीरे धीरे करके अपनी लाइफ से हटानी है, एलिमिनेट करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको बस एक दिन के लिए करना है या 2 दिन के लिए करना है, वो काम करो हमेशा जो सस्टेन कर पाओ लॉन्ग टर्म में, एंड लॉन्ग टर्म में तुम सस्टेन वही चीज कर पाओगे जो कि तुम धीरे धीरे करते हो, ठीक है, थोड़े थोड़े रिजल्ट्स मिलते हैं तुमको, ठीक है। इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तुम चीप प्लेजर वाली चीजें हटा रहे हो, एंड साथ ही साथ ऐसी चीजें ऐड कर रहे हो जो कि भाई वो जो चीप डोपामिन जो दे रही थी उसका सब्सटीट्यूट हो। क्योंकि लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि वो सारी जितनी भी चीप प्लेजर वाली चीजें वो हटा तो देते हैं, पर फिर वो बैठे रह जाते हैं घर पे एंड सोचते हैं भाई कि मैं डोपामिन डिटॉक्स कर रहा हूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। वैसे भाई टूटेगा ही तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स। अगर तुमको सही में व्रत करना है, डोपामिन डिटॉक्स करना है, तो तुमको अच्छी चीजें ऐड भी करते जाना है, रिप्लेस करना है। मेरी जंक फूड की हैबिट तब छूटी थी भाई जब मैंने अच्छी चीजें खाना चालू करी थी। मैं स्टार्व नहीं कर रहा था अपने आप को, क्योंकि जब मैं स्टार्व कर रहा था ना अपने आप को, घटिया चीज बस हटा दी थी, अच्छी चीज ऐड नहीं करी थी, तो मेरे को बहुत भूख लगती थी, एंड आई वाज एक्चुअली एंडिंग अप बिंज ईटिंग अ लॉट। सो देयरफॉर इट्स वेरी एसेंशियल कि तुम अच्छी चीजें ऐड ऑन भी कर रहे हो साथ ही साथ, बुरी चीज हटाने के साथ साथ, तभी चीज होगा। तो बी आउटसाइड मोर एंड टेक सन बाथ फॉर 30 मिनट्स, मोस्ट एसेंशियल थिंग, इट वुड गोना फिक्स योर मेंटल हेल्थ लाइक हेल ब्रो, लाइक हेल। जब से मैं बाहर रहने लगा हूं भाई, मैं तुमको बता नहीं सकता, इतनी अच्छी अच्छी चीज हुई, सोशल स्किल्स बढ़िया हुई मेरी, ठीक है। एंड मैंने चीजें देखी भाई, लाइक लिटरली मेरे घर के बगल में घर बन रहा था, एंड कब वहां पे वो हुई लिंटर हुआ, क्या कहते हैं, हाँ लिंटर हुआ, मेरे को पता नहीं चला। सो आई वॉज जस्ट लाइक आउटसाइड। जब से मैं बाहर ज्यादा रहने लगा, अभी तो धूप नहीं निकल रही है, लेकिन तब भी तुम थोड़ा बाहर निकला करो, एंड जब धूप निकले तो भाई टी शर्ट उतार के ले लिया करो धूप। तो मैं थोड़ी छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगा, एंड आई फेल्ट सो ग्रेटफुल फॉर दैट यार। बचपन वाले दिन याद आ गए, क्योंकि बचपन में ज्यादा बाहर निकलते थे हम लोग, अब बुढ़े हो गए ना एक तरीके से, घर में रहते हैं भाई, बहुत ऑफिस का काम हो गया, बाहर नहीं निकल पाते। तो यू हैव टू बी मेक श्योर दैट यू आर बीइंग आउटसाइड। 30 मिनट सनबाथ तुमको लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड टेस्ट कराओ अपना भाई। क्योंकि कोई भी बंदा, पता है, अंदर से बॉडी खुश नहीं होगी ना, तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही नहीं हो सकती, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी। तो मेक श्योर कि तुम ब्लड टेस्ट अपना करा रहे हो, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देख रहे हो किस चीज की। ज्यादातर लोगों को विटामिन डी की होती है भाई, आयरन की होती है, एंड किस चीज की होती है भाई, B6, बाल झड़ते हैं, B12, बायोटीन, ये सब की कमी होती है। तो जाके देखो भाई, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पर 6-7 महीने की छुट्टी, एंड उसको सप्लीमेंट पूरे करो भाई। मेरे को जो बताते हैं कि बेस्ट कंपनी है वो भाई मैं तुमको बता देता हूँ, नेचुरल टीन, ठीक है, नो प्रमोशन, मसल ब्लेस, आई डोंट नो, मैं तो लेता हूँ भाई मसल ब्लेस का। एंड तुम्हारा उसका हो गया एज इट इज का चेकआउट कर लेना, शायद हो शायद ना हो, पर मसल ब्लेस इज बेस्ट, नेचुरल टीन इज बेस्ट, यू कैन टेक दैट, एंड दैट्स इट गाइस। एंड यहाँ पे एक बोनस पॉइंट है जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी किसी लव्ड वंस की डेथ हो गई है, या फिर कोई मतलब तुम मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो धोखा देके चली गई है। सो व्हाट यू हैव टू डू,
पता है लोग ना गलती ये करते हैं कि जो उसका दुख है ना वो अंदर ही अंदर पीते रहते हैं भाई, वो बाहर नहीं निकालते कभी भी। एंड ये तुमको गलती नहीं करनी है। कोई भी लव्ड वन की कोई दूर चला गया है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, तुमको दुख हो रहा है भाई, तो जाओ कमरे में, पिलो लो एंड जस्ट उसमें अपना मुंह लगाओ एंड रो भाई। जोर जोर से रो, जितना रो सकते हो रो भाई। 1 घंटा रो, 2 घंटा रो, पूरा मतलब अपनी जो वोकल कॉर्ड है ना एकदम मतलब वो कर दो यार, फाड़ दो। सही कह रहा हूं। तुम रोगे, 1 दिन रोगे, 2 दिन रोगे, 3 दिन रोगे, बस भाई उसके बाद 10 दिन बाद है ना तुम्हारा मन ही नहीं करेगा रोने का। यू गोना बी लाइक ठीक है यार, हो गया, दूर चले गए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो क्या हुआ, इट्स ऑल नंबर गेम ब्रो, इट्स ऑल नंबर गेम। यू जस्ट हैव टू इंप्रूव योर सोशल स्किल्स, अपना स्टेटस बढ़ाओ, काम करो, जिम करो भाई, लिव अ हैप्पी लाइफ एंड यू वुड गोना इवेंचुअली स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल बैडीज आउट देयर। एंड गेम तुम्हारा अच्छा होगा, ऑन पॉइंट होगा भाई, मिलेगी मिलेगी लड़कियां, क्यों नहीं मिलेगी भाई, क्यों नहीं मिलेगी? मेरे को मिली है, तुमको मिली है, जिसने इंप्रूव करा उसको मिली है, तो क्यों नहीं मिलेगी? तुम्हारे लिए लॉ डिफरेंट नहीं होगा भाई। ये इसको कहते हैं स्नोफ्लेक सिंड्रोम, कि मैं अलग हूं सबसे। नहीं, तुम नहीं हो, यू आर जस्ट लाइक एवरेज पर्सन आउट देयर, सबकी तरह हो तुम। सो अगर सबके लिए ये चीज काम कर रही है पॉजिटिव वे में, सबके लिए काम कर रही है, तुम्हारे लिए क्यों नहीं काम करेगी? तो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। आई डोंट नो, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, लेट मी जस्ट चेक इट आउट रियल क्विक। ठीक है, हाँ। तो या गाइस, दैट्स ऑल। इतना तुम करते हो भाई, तुमको 80% रिजल्ट मिल जाएंगे चीजों में एंड यू वुड गोना फील लाइक गुड यार। 100 डेज बाद तुम आओगे एंड यू वुड गोना फील सो ग्रेट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो एंड हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो में भी मैंने तुमको बताया है, कोशिश करी है, ये तुम करो ही करो। मेहनत करो, पैसे कमाने पे ध्यान दो। दैट्स ऑल गाइस, आई वुड गोना सी यू इन द वीडियो। टिल दैट, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।